सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से किन नियमों में बदलाव होने वाला है, आम नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि कई सारे नियम में परिवर्तन हो जाएगा 1 अप्रैल को। अगर आपके पास भी पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो इस नियम को जरूर जान लीजिएगा। वहीं पर जो लोग पेंशन पा रहे हैं, दिव्यांग का या फिर निराश्रित महिला पेंशन, उनकी पेंशन बढ़ने वाली है और अप्रैल महीने से अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी और कब मिलेगी ये भी जानेंगे। और राशन योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानेंगे अप्रैल में होने वाले कई सारे बदलावों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वित्त वर्ष के समाप्त होने के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू हो जाएगा, जिसके साथ ही कई सारे बदलाव भी होंगे जिनका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो अप्रैल में 2-4 दिन बाकी है, तो जल्द से जल्द अपना काम निपटा लीजिएगा। दरअसल आपको बता दें एनपीएस सिस्टम में क्या बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम में नए वित्त वर्ष की शुरुआत में बदलाव हो जाएगा। पेंशन फंड नियामक ने एनपीएस की लॉगिन प्रक्रिया को बदल दिया है। 1 अप्रैल 2024 के बाद से नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते में लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। यानी कि 1 अप्रैल से अब जब आप लॉगिन कर पाएंगे तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर आप समस्याओं से घिर जाएंगे और प्रॉब्लम आपको आएगी। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में इस प्रकार की लॉगिन प्रक्रिया के बारे में आप जाने रहिए। वही फास्टैग से जुड़े नियम में भी बदलाव हो जाएगा। फास्टैग से जुड़ा एक नियम आपको बता दें तो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। ग्राहकों के लिए जरूरी है कि यदि उन्होंने अपनी कार के फास्टैग की बैंक केवाईसी पूरी नहीं की है तो नए वित्त वर्ष में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो 31 मार्च तक आपके पास समय है, केवाईसी पूरी कर लीजिए, नहीं तो आपका फास्टैग खाते को बैंक डीएक्टिवेट कर देगा या ब्लैक लिस्ट कर देगा। ऐसा हुआ तो फास्टैग खाते में मौजूद बैलेंस का आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। यानी आपका फास्टैग में जो मौजूदा बैलेंस है वो तो आपका गया ही, साथ ही समस्याएं अलग से भी आएंगी। यही कारण है कि 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च तक आप फास्टैग की पूरी केवाईसी कर लीजिए, वरना समस्याएं आएंगी। वही ईपीएफओ से जुड़ा भी नियम बता दें तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 1 अप्रैल से नए नियम में परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दें जिसके अनुसार नौकरी बदलने पर पीएफ के बैलेंस को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। पहले ऐसा होता था कि जब नौकरी बदलते थे तो बैलेंस को भी ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती थी। ऑटो मोड में पुराने पीएफ का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक नौकरी बदलने के बाद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने पर भी पीएफ खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पहले अनुरोध करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ेगा। वही बता दें तो आपको अप्रैल महीने में कब राशन मिलेगा, फ्री राशन में इस बार क्या क्या मिलने वाला है और राशन कार्ड धारकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें विस्तार से, तो दरअसल आप जान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो राशन योजना में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अप्रैल महीने में आपको बता दें तो 10 से 12 अप्रैल को फ्री राशन मिलेगा और गेहूं चावल दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें 41 जिलों में ज्वार और बाजरा का भी वितरण किया जाएगा और उन जिलों में चीनी दी जाएगी जिन जिलों में मार्च महीने में वितरण नहीं हो पाया या देरी से चीनी पहुंची है। यानी ये कुछ जिलों में होगा जहां पर गेहूं चावल के साथ चीनी भी दी जाएगी, वही कुछ जिलों में गेहूं चावल के साथ ज्वार बाजरा भी मिलेगा। लेकिन अधिकांश जिले ऐसे हैं जैसे सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, यहाँ पर आपको केवल गेहूं चावल ही मिलेगा। हर यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा और आने वाले जून तक ऐसे ही मिलता रहेगा। जून महीने के बाद आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आपको 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं मिलने लगेगा। लेकिन उन राशन कार्ड धारकों को सावधान रहने की जरूरत है जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है और गुलाबी राशन कार्ड बनवाकर अंत्योदय वाला लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि उनका राशन कार्ड अब निरस्त होगा। और उन लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है जो लोग फ्री राशन ले लेते हैं और बाजार में जाकर बेच देते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार अलर्ट हुई है और टीम बैठाई है जांच के लिए। ऐसे में कोटेदार तो निरस्त होगा उसका कोटा और आपका राशन कार्ड भी निरस्त होगा। राशन कार्ड गलत तरीके से बनवाने वालों का राशन कार्ड निरस्त करने के लिए सर्वे हो रहा है, तो आप सावधान रहिएगा। वही पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर नई जानकारी है। सरकार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। अब 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 31 मार्च 2024 के बाद आधार पैन लिंक करने की आखिरी तिथि है। अब अंतिम तिथि से पहले लिंक नहीं कराए तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने के बाद आप कोई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। वहीं पर बैंक से जुड़ी समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, यदि आप पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो उसे एक्टिव कराने के लिए आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो 1000 जुर्माने से बचना चाहते हैं तो पैन कार्ड को आधार से अभी ही 31 मार्च से पहले तक लिंक करा ले। 1 अप्रैल से आपको यह समस्या झेलनी पड़ेगी। वही गैस धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप उज्ज्वला गैस धारक है तो आपको लगभग 300 रुपए तक गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार आपको 300 रुपए की सब्सिडी देती है। 200 रुपए की सब्सिडी देती थी, अक्टूबर में 100 रुपए की सब्सिडी और देने लगी। अब जो साधारण गैस सिलेंडर है घरेलू वाला, वो बाकी लोगों को तो महंगा मिलता है, लगभग 900-950 का मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ 600 रुपए में मिल जाएगा।
तो गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है उन लोगों के लिए जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं। और गैस कंपनियां जो है वो 1 तारीख को गैस के नए दाम भी रिलीज करती है। ऐसे में आपको देखना होगा कि 1 अप्रैल को गैस के दाम सस्ते होते हैं या महंगे। फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगा है, लेकिन चुनाव के चलते सरकार ये चीज कर सकती है और गैस कंपनी लगभग 5 से 10 रुपए तक घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता करेंगी। ऐसा लोगों को कहना है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करें। वही एसबीआई क्रेडिट कार्ड में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। आपको बता दें, कई बैंकों में यह नियम 15 अप्रैल से लागू होने वाला है। ऐसे में आप ये ना सोचिए कि क्रेडिट कार्ड में अब आपको बेनिफिट मिल जाएगा या रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ये सब बंद होने वाला है। वही बात करें पेंशन योजना की, तो पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है, क्योंकि अप्रैल महीना आ गया है, नया सत्र शुरू हो गया है। नए वित्त वर्ष में सरकार ने कहा था कि पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी। अब अप्रैल महीने से जो पेंशन आपको मिलेगा हर महीने का, वो 1500 रुपए होगा। अभी तक दिव्यांग हुआ या फिर वृद्धावस्था पेंशन हुआ, उसमें 1000 रुपए तक मिलता है, लेकिन अब 500 रुपए बढ़ाकर मिलेगा। हर महीने का कुल 1500 होगा। और आपको बता दें तो लगभग जून में आपको 4500 रुपए मिलेगा, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करती हो या दिव्यांग पेंशन। लेकिन उन लोगों के लिए भी नसीहत दी गई है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं की। जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ, जिनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उन लोगों को पेंशन की राशि नहीं मिलेगी और उनका पेंशन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये कारण है कि अगर आप दिव्यांग हैं या पेंशन पाते हैं, वृद्धा हैं या फिर आप एक निराश्रित महिला हैं, तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी। फटाफट आप ई-केवाईसी करा लीजिए, आधार लिंक अपने अकाउंट से करा लीजिए, जिससे कि आपको पूरी पेंशन मिल जाए। जून की शुरुआत में ही ये पेंशन आने वाली है। अभी हाल ही में होली तक पेंशन आ चुकी है, लेकिन आपको वो बढ़ी हुई राशि नहीं मिली थी। लेकिन अप्रैल से मई के सत्र में जो हर एक महीने की पेंशन है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। वह इस बार अप्रैल में कितने दिनों तक बैंक बंद रहेगा, आइए इसको भी जान लेते हैं। नोट कर लीजिएगा छुट्टियों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपको भी अप्रैल में बैंक से जुड़े कुछ काम है तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट जरूर जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें अप्रैल में 14 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अप्रैल में सिर्फ 16 दिन ही काम होगा। अप्रैल में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियों के कारण बैंक कुल 14 दिनों तक बंद रहेगा। अप्रैल में वित्त वर्ष खत्म होने पर बैंकों के अकाउंट क्लोजिंग के कारण महीने की शुरुआत के दिन 1 अप्रैल को बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा ईद के कारण कई जगहों पर 10 और कई राज्यों में 11 अप्रैल को छुट्टियां रहेंगी। तो दोस्तों अप्रैल महीने में छुट्टियों की लिस्ट आप देख लीजिए। 1 अप्रैल को वित्त वर्ष खत्म होने की वजह से हर जगह पर बैंक बंद रहेगा। वहीं 5 अप्रैल को जगजीवन राम के जन्मदिन के कारण छुट्टी रहेगी। इस वजह से हैदराबाद, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में बैंक बंद रहेगा। 7 अप्रैल को रविवार है, पूरे देश में बैंक बंद होगा। 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा है और तेलुगु का न्यू ईयर है, तो यहाँ पर बैंक बंद होगा। जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, इन जगहों पे बैंक बंद होंगे। 10 अप्रैल को ईद की वजह से कोची और केरल में बैंक बंद है। 11 अप्रैल को पूरे देश में बैंक बंद रहेगा। 13 अप्रैल को सेकंड सैटरडे है, इस वजह से बैंक बंद होगा। और 14 अप्रैल को रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी है, जिस कारण से बैंक बंद होगा और पूरे देश में बैंक बंद रहने वाला है। 20 अप्रैल को भी राज्य विशेष छुट्टियां हैं। 21 अप्रैल को संडे है। 27 अप्रैल को चौथा शनिवार की वजह से देश भर में बैंक बंद होगा और 28 अप्रैल को रविवार है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बैंक बंद है काफी दिनों तक। लेकिन बैंक बंद होने से ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। जैसे एटीएम का इस्तेमाल आप कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, डेबिट कार्ड से भी डिजिटल पेमेंट आप कर पाएंगे। हालांकि जो बैंक से जुड़े काम है वो आप नहीं कर पाएंगे। वही दोस्तों पेटीएम के बाद अब 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा ये वॉलेट भी। क्या आप जानते हैं? और नहीं जानते इसकी वजह तो जरा इस कारण को जान लीजिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से पेटीएम के बाद अब इस वॉलेट को भी बंद किया जा रहा है। ओला मनी ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से वह स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई के तौर पर काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सभी कस्टमर को नए सिरे से केवाईसी करानी पड़ेगी और ओला मनी वॉलेट सर्विस की लिमिट भी कम हो जाएगी। वही 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे पर टोल चार्ज में होगी 5% की बढ़ोतरी। यहाँ पर चेक कर लीजिए रूट चार्ज लिस्ट। जी हाँ, 1 अप्रैल से व्हीकल ओनर्स के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। NHAI ने 31 मार्च की आधी रात से टोल चार्ज में 5% की बढ़ोतरी करेगा। नई दरें प्रभावी होने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। वही ज्ञानवापी परिसर में पूजा रोक लगाने की मांग पर 1 अप्रैल को ही सुनवाई होगी, यानी इसमें भी बड़ा बदलाव हो सकता है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जिला अदालत के आदेश पर शुरू की गई पूजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने तहखाने में पूजा रोकने की मांग को लेकर दाखिल ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन व कामकाज देख रहे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की अपील को सुनवाई के लिए 1 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है। तो इस पर बड़ा फैसला हो सकता है।
वही बीमा पॉलिसी में भी होगा बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से हो सकता है लागू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक रूल बन गया है। ये नियम 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगा। यहाँ इसमें बीमा कंपनियों को ऐसे शुल्कों का खुलासा पहले ही करना होता है। इरडा का कहना है कि यदि कोई पॉलिसी को अधिक अवधि के लिए रखता है तो सरेंडर मूल्य अधिक होगा। इरडा ने यह फैसला जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद लिया है। 34 नियम में से 6 नियमों में बदलाव भी कर दिया गया है। तो ऐसे में चुकाए गए कुल प्रीमियम की वापसी राशि को नॉन सिंगल प्रीमियम के लिए दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 35%, चौथे और 7वें साल के बीच में 50% और अंतिम 2 साल में 90% वापसी होगी। और सिंगल प्रीमियम में बता दें तो तीसरे साल में 75%, चौथे साल में 90%, अंतिम 2 साल में भी 90% तक मिलेगा। एक उदाहरण के रूप में आपको समझा दे तो मान लीजिए कि 1 लाख के वार्षिक प्रीमियम वाली 15 साल की पॉलिसी को दूसरे साल में वापस कर दिया जाता है। तो ऐसे में सरेंडर वैल्यू कुल 30,000 रुपए होगी, यानी कि प्रीमियम का 30%। इस दौरान बीमाकर्ता के लिए सरेंडर चार्ज 70,000 रुपए होगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था अप्रैल महीने में होने वाले बदलाव का, जिससे आपको कुछ नुकसान होगा तो कुछ फायदे भी होंगे। नुकसान तब होंगे जब आप इसमें लापरवाही बरतेंगे। अगर समय रहते काम कर लिए तो आप नुकसान से भी बच जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। कोई नई जानकारी, नया बदलाव होता है तो उसके बारे में भी आपको हम जानकारी जरूर देंगे। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।